कभी सोचा है, एक सिंपल सा समोसा किसी की पूरी किस्मत बदल सकता है। आज हम यही देखने वाले हैं कि कैसे एक ही नाश्ता दो अलग-अलग लोगों के लिए कितना अलग मतलब रखता है। एक के लिए ये उम्मीद बन जाता है, तो दूसरे के लिए एक मजबूरी। तो सवाल ये है कि क्या हमारे रोज के खाने पीने की चीजों के पीछे भी कोई गहरी कहानी छिपी हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। आज हम दो ऐसी ही कहानियों में झांकेंगे जहां एक मामूली सा समोसा सिर्फ पेट भरने की चीज नहीं, बल्कि जिंदगी का एक सिंबल बन जाता है। चलिए शुरू करते हैं। तो हमारी पहली कहानी है संदीप की। एक ऐसा नौजवान जिसके लिए समोसा सिर्फ एक नाश्ता नहीं था, नहीं, बल्कि अपनी माँ की यादों को, उनकी विरासत को जिंदा रखने का एक जरिया था। तो होता यह है कि संदीप की दुनिया मानो एक पल में उजड़ जाती है। उसकी माँ, जो एक छोटी सी टोकरी में समोसे बेचकर जैसे तैसे घर चला रही थीं, अचानक चल बसती हैं। और मानो इतना ही काफी नहीं था, कुछ ही दिनों में उसकी नौकरी भी हाथ से निकल जाती है। वो पूरी तरह से अकेला और टूटा हुआ महसूस कर रहा था। लेकिन कहते हैं ना, जब सब दरवाजे बंद हो जाते हैं तो कहीं से एक खिड़की खुलती है। दुख के इसी अंधेरे में उसे अपनी माँ के एक पुराने संदूक से हाथ से लिखी हुई समोसे की रेसिपी मिलती है। बस ये उसके लिए एक साइन था, एक इशारा। वो फैसला करता है कि वो अपनी माँ के इस काम को आगे बढ़ाएगा। एक ठेला लगाता है और देखते ही देखते उसके समोसों का स्वाद ऐसा फैलता है कि उसे गांव की पंचायत से 500 समोसों का एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिल जाता है। ये उसकी मेहनत का पहला बड़ा फल था। लेकिन देखिए, संदीप की कामयाबी का राज सिर्फ उस रेसिपी में नहीं था। असली ताकत तो थी उसकी माँ की दी हुई सीख में कि मेहनत और ईमानदारी से बना खाना कभी नहीं हारता। यही एक लाइन, यही विश्वास उसे हर मुश्किल में हिम्मत देता रहा। तो कुल मिलाके संदीप के लिए समोसा सिर्फ रोजी रोटी का जरिया नहीं था। वो उसकी माँ की यादों को जिंदा रखने का, उनके सपने को पूरा करने का और सबसे जरूरी, अपने लिए एक नया भविष्य गढ़ने का एक जरिया बन गया था। तो ये थी संदीप की कहानी। अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। चलिए अब मिलते हैं नेहा से और देखते हैं कि यही समोसा उसकी जिंदगी में कितना अलग, बल्कि एकदम उल्टा रोल निभाता है। उसकी कहानी विरासत की नहीं, बल्कि एक ऐसी परंपरा की है जिसे अपनाने के लिए वो मजबूर है। अब नेहा की दुनिया बिल्कुल अलग थी। वो शहर की लड़की जिसे पनीर समोसा पसंद था, अपनी मर्जी से जीती थी। पर शादी के बाद वो एक ऐसे गांव में आ जाती है जहां उसकी अपनी पसंद नापसंद की कोई कीमत नहीं। यहां उसे अपनी सारी इच्छाओं को भूलकर बस परिवार की परंपरा निभानी है। यहां उसकी नहीं, उसके ससुराल वालों की पसंद चलती है। और इस परिवार की सबसे बड़ी और सबसे जरूरी परंपरा क्या है? गोभी का समोसा। और सुनिए, ये सिर्फ एक डिश नहीं है, ये उस घर की बहू होने का एक टेस्ट है, एक इम्तिहान। कहते हैं कि उस घर की औरतों को तब तक पक्की घरवाली नहीं माना जाता जब तक वो परफेक्ट गोभी का समोसा बनाना ना सीख जाएं। और नेहा के लिए तो यह पूरा प्रोसेस किसी सजा से कम नहीं था। सोचिए, पहले तो उस गोभी को घिसो जिसकी महक तक उसे पसंद नहीं, फिर कोशिश करो तिकोने समोसे बनाने की, लेकिन वो बन जाते थे गोल मटोल। और इन सबसे मुश्किल काम, सबके सामने बैठकर उसे बड़े मजे से खाने की एक्टिंग करना। तो देखिए, विडंबना देखिए। जिस समोसे ने संदीप को एक नई जिंदगी दी, एक आज़ादी दी, वही समोसा नेहा के लिए एक बंधन, एक पिंजरा बन गया। गोभी की वो महक उसे हर पल ये याद दिलाती थी कि वो जिंदगी नहीं जी रही जो उसने चुनी है, बल्कि वो जी रही है जो उस पर थोपी गई है। तो अब हमारे सामने दो कहानियां हैं और एक ही समोसा। चलिए अब इन दोनों को आमने सामने रखकर देखते हैं और समझते हैं कि ये विरासत और मजबूरी के बीच का फर्क कितनी साफ साफ दिखाती हैं। फर्क एकदम साफ है। एक तरफ संदीप का समोसा, जो विरासत, उम्मीद और भविष्य का सिंबल है। दूसरी तरफ नेहा का समोसा, जो परंपरा, ड्यूटी और बंधन का प्रतीक है। संदीप का मोटिवेशन था एक सपना पूरा करना, तो नेहा का मोटिवेशन था एक बुरे सपने से किसी तरह बचना। और नतीजा, संदीप को मिली जबरदस्त कामयाबी और नेहा को बस बेमन से उस हालात को स्वीकारना पड़ा। और इन दोनों कहानियों का जो सबसे बड़ा फर्क है ना, वो एक शब्द में है, चॉइस, यानी चुनाव। संदीप ने समोसे बनाने का रास्ता खुद चुना, ये उसका अपना फैसला था, जबकि नेहा पर समोसे बनाना एक जिम्मेदारी की तरह थोपा गया था। ये उसके लिए एक ड्यूटी थी, कोई चॉइस नहीं। तो आखिर इन दो कहानियों का मतलब क्या है? इनसे हम क्या सीख सकते हैं? शायद यही कि खाना और हमारी जिंदगी का रिश्ता हमारी सोच से कहीं ज्यादा गहरा होता है। असल में
खाना सिर्फ पेट भरने की चीज़ नहीं है, ये अपने अंदर हमारा इतिहास समेटे होता है, हमारी उम्मीदें होती हैं इसमें। और हाँ, कभी कभी ये वो बोझ भी होता है जिसे हम ना चाहते हुए भी ढोते हैं। तो ये थी 2 समोसों की कहानी। लेकिन अब जाते जाते एक सवाल छूट जाते हैं। जरा सोचिए, ऐसी कौन सी खाने की चीज है, कौन सी डिश है जो किसी के परिवार की कहानी कहती है, जिसमें उस परिवार का इतिहास, उसकी खुशियां या शायद उसकी कुछ चुनौतियां, सब कुछ छिपा हो।